एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मेरे पास एक होंडा की बहुत ज़्यादा स्पेशल कार जिसकी 25 सालों की लेगेसी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इंडिया में इस गाड़ी के फ़ैन हैं और आप इस गाड़ी को देखते ही पहचान गए होंगे। ये है होंडा सिटी ZX और ये वाला जो वेरिएंट है ये 2008 वेरिएंट है। मैं बात करूँ इसकी लाइट्स की, आप देख सकते हैं ये है इसकी लाइट्स। और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा डॉल्फिनिश डिज़ाइन आता था, मतलब ये बहुत ज़्यादा गोल मटोल सी थी। अब वाली बहुत ज़्यादा स्लीक हो गई है, पर इसका जो डिज़ाइन था वो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रीमियम और एलिगेंट लगता था। मैं बात करूँ फ्रंट की, वी गेट क्रोम हेयर, होंडा का लोगो, और यहाँ पे हमें नीचे मिलते हैं इसके फॉग लैम्प्स। और मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ इट्स समवेयर अराउंड 160 mm। और आप देख सकते हैं यहाँ मिलता है इसका टोइंग हुक। और गाड़ी की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा सही थी, मतलब इट्स समवेयर अराउंड 4.3 मीटर्स। आप देख सकते हैं ये इसके अलॉयज़, और ये जो है एनिवर्सरी एडिशन है। मैं इसके अलॉयज़ की बात करूँ, दीज आर 175/65 R14। वी गेट 14 इंचज़ अलॉयज़ एट द फ्रंट। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। और आप देख सकते हैं डिस्क और इसके कैलिपर पे होंडा की बैजिंग भी। और आप देख सकते हैं यहाँ में मिलते हैं इसका सस्पेंशन। मैं इसकी ब्रेकिंग की बात करूँ, इसकी ब्रेकिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, इट्स वेरी ओकेश। वी गेट फेंडर पे इंडिकेटर, और आप देख सकते हैं इसका ORVM बॉडी कलर में ही पेंटेड है। और ये इसके वाइपर्स, यहाँ पे मिलते हैं इसके नोजल्स। और मैं बात करूँ इसके इंजन की, यहाँ पे हमें मिलता है इसका लीवर टू अनलॉक द इंजन पे। आप देख सकते हैं ये इस गाड़ी का 1500 सीसी का इंजन, और उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन था। मैं बात करूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, इट्स अ 1500 सीसी 4 सिलेंडर इंजन विच प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 75 bhp एंड 125 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और आप देख सकते हैं इंसुलेशन, और उस टाइम के हिसाब से गाड़ी बहुत ज़्यादा हैवी फील होती थी, मतलब इसकी जो बिल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी करी गई है। और ये होंडा सिटी जो है ये हमारे अक्षित भाई की है, आपने इनको पहले भी देखा होगा विटारा ब्रीजा वाली वीडियो में। बात करूँ इसकी रियर टायर की, आप देख सकते हैं ये इसका रियर टायर, और रियर में हमें ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूँ, इट्स सेम 175/65 R14। और आप देख सकते हैं यहाँ मिलता है इसका फ्यूल टैंक का लिड, इट इज़ समवेयर अराउंड 49 और 50 लीटर्स। और इसकी जो लुक है वो रियर से बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। आप देख सकते हैं इसकी गोल 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 सी लाइट का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डॉल्फिनिश डिज़ाइन था। मैं बात करूँ इसके बूट की, उससे पहले ये ऐसी कुछ हमें इसकी मिलती थी की, दिस इज़ टू लॉक और अनलॉक। और ये है इसकी की, मेन की। अनलॉक करते हो इसके बूट को एंड द बूट गॉट अनलॉक्ड। और आप इसका बूट का साइज़ देखो, अभी तो इसमें बहुत सारा सामान है बट इट इज़ समवेयर अराउंड 500 लीटर्स। और आप देख सकते हैं रियर में मिलती है सिटी ZX की बैजिंग, होंडा की बैजिंग, होंडा रिटर्न ओवर हेयर। और आप देख सकते हैं रियर में हमें डिफॉगर भी मिलता है। और ये रहा इसका स्टॉप लैम्प। और एग्जॉस्ट की मैं बात करूँ, ये रहा इसका एग्जॉस्ट पाइप। और अब ये हो गई गाड़ी के एक्सटीरियर की बात। एक्सटीरियर से दिस कार लुक्स वेरी क्यूट, मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा गोल मटोल थी। और ये गाड़ी जो है मार्केट को डोमिनेट करती थी, और इस गाड़ी की इंडिया में 25 साल की लेगेसी है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। अब आप देख सकते हो मैं आ गया उसके इंटीरियर में, और इसका जो इंटीरियर का डिज़ाइन है, डैशबोर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी जो फिट एंड फिनिश थी वो अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से। मैं बात करूँ, ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, हैंडलिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं स्टीयरिंग में मिलता है होंडा का लोगो, और यहाँ पे कुछ हमें डिज़ाइन एलिमेंट्स भी मिलते हैं। हमें मिलते हैं इस गाड़ी के लाइट्स की कंट्रोल, आप देख सकते हैं। और यहाँ में मिलते हैं इस गाड़ी के वाइपर्स की कंट्रोल, जापानीज गाड़ी में ऐसी सेम होते हैं। मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, वी गेट टैकोमीटर हेयर, स्पीडोमीटर हेयर में थोड़ी बहुत लाइट्स मिलती थी। और यहाँ में मिलता था फ्यूल गॉज। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार इस कार को, एंड इट रोर्स टू लाइफ। और गाड़ी जो है आज भी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, मतलब आइडल पे कैबिन में मुझे फील भी नहीं हो रहा। फील तो देखो हो रहा है थोड़ा बहुत, पर ये ऐसी एज सच इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। इंजन जो है बहुत ज़्यादा रिफाइंड है उस हिसाब के टाइम से भी। मैं बात करूँ, ये जो है आफ्टर मार्केट है, इसमें मतलब सिर्फ कंट्रोल्स आते थे जिसमें हम USB CD वगैरह लगा सकते थे, FM वगैरह। यहाँ में मिलते हैं इसके AC वेंट, वी गेट हैज़र्ड स्विच हेयर। यहाँ मिलते हैं इसके AC कंट्रोल, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट हेयर, सम स्टोरेज हेयर। और यहाँ पे भी हमें स्टोरेज मिलती है। और ये है इसका गियर नोम, इट गेट 5 गियर्स, 1 रिवर्स, हैंड ब्रेक हेयर। और इसके ग्लव बॉक्स बात करूँ, वी गेट 2 ग्लव बॉक्सेस, 1 इज देयर। और इसका ग्लव बॉक्स का साइज जो है डिसेंट है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। IRV में बात करूँ, इसमें डे एंड नाइट वाला मिलता था। आप देख सकते हैं ये है इसका सनवाइज़र, वी गेट हेयर अ मिरर एज वेल एज यू कैन सी। और ORVM की बात करूँ, उनका जो साइज़ है वो अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम हो, एंड दे प्रोवाइड गुड व्यू व्हाट्स आउटसाइड। आप देख सकते हैं इसके जो मिरर्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। और यहाँ में मिलती है उसकी
एडजस्टमेंट और साथ ही में उसका हेडलाइट लेवल एडजस्टर। और आप देख सकते हैं इसका जो लीवर है फिनिश्ड इन सिल्वर है। गाड़ी एज सच बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अगर उस टाइम के हिसाब से बात करूँ ना, उस टाइम होंडा सिटी लोगों का ड्रीम, वैसे आज भी है बहुत से लोगों का, उस टाइम होंडा सिटी एक मतलब बेंचमार्क होती थी क्वालिटी और कंफर्ट का। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसकी स्पेस बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। आप देख सकते हैं इसकी सीट्स जो है ना, उनकी कुशनिंग आज भी बहुत ज़्यादा गाड़ियों से अच्छी है। मतलब उस टाइम होंडा का जो प्रोडक्ट आता था वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता था, अभी भी आते हैं अच्छे, पर उस पहले वालों की बात ही कुछ और होती थी। और ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छी फील होती थी और इसका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये गाड़ी जो है मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, पर एज सच आप बैठोगे तो आपको एज चलाने में फील नहीं होगा कि आपको उसको चलाने में दिक्कत हो रही है। अब ये हो गई इस गाड़ी की फ्रंट की बात। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के रियर में। और मैं आपको बता दूं, यहाँ में मिलते हैं इसके पावर विंडोज़ के कंट्रोल, और इसकी जो ये है ये ऑटो डाउन है। और यहाँ आप देख सकते हैं चाइल्ड लॉक और दिस इज़ टू लॉक और अनलॉक द कार। और उससे पहले यहाँ मिलता है इसका डिफॉगर का बटन, एसी का बटन ये रहा। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के रियर में और आप देख सकते हैं इस गाड़ी में ये जो है सॉफ्ट टच मटेरियल है, तो इसमें प्रीमियमनेस अभी भी है। और यहाँ पे हमें वुडन की भी फिनिश मिलती है। और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस वैसे तो 160 mm है, पर इसमें चढ़ना उतरना इतना बड़ा टास्क नहीं है। आप देख सकते हैं। अब मैं आ गया उस गाड़ी के रियर में, और रियर से मैं आपको क्या बताऊँ, स्पेस जो है सच में अच्छा है। मतलब ये गाड़ी की प्राइसिंग समवेयर अराउंड क्लोज टू 7 lakhs और 8 lakhs होती थी एट दैट टाइम। तो इस गाड़ी में आपको मतलब पूरी फील आती थी अगर आपने पैसे खर्चे हैं तो, कि यहाँ एक अच्छी गाड़ी है। लाइट्स की प्लेसमेंट हमें यहाँ मिलती है एज यू कैन सी। और इंटीरियर की मैं बात करूँ, ये बेज में ही है मोस्टली। और इसकी जो सीट बेल्ट है वो भी हमें हाइट एडजस्टेबल मिलती है। वी गेट अ ग्रैब हैंडल हेयर इन केस समवन इज ड्राइविंग वेरी रैशली। और इसकी जो सीट्स है वो मैगजीन सीट्स है। लेग रूम इज़ गुड ऑन दिस कार, अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो ओके। और हेडरूम जो है वो मेरे को लैकिंग लगा, अगर आप लंबे हो तो वो ज़रूर आपको टच होगा। और इसके मैं हेडरेस्ट की बात करूँ, आप देख सकते हैं पीछे हमें फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं और फ्रंट वाले एडजस्टेबल है। मैं बात करूँ इसके आर्मरेस्ट की, वी गेट अ आर्मरेस्ट हियर विद नो कप होल्डर्स। और इसकी क्वालिटी जो है ओके है, मतलब इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ये थोड़ा बहुत नीचे को गिर रहा है। बट इसकी जो सीट की कुशनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब आप इस गाड़ी में लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हो आराम से पीछे बैठ के। और इसकी जो सीट है उसका रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है। और हेडरेस्ट की कुशनिंग की मैं बात करूँ, ये आपको हक कर लेता है, मतलब आपका जो सर है वो इसमें बिल्कुल सबमर्ज हो जाएगा। तो गाड़ी मेरे को क्वालिटी वाइज इंटीरियर वाइज बहुत ज़्यादा सही लगी, मतलब हाँ अच्छी है। और ये गाड़ी में जो है सीएनजी भी फिटेड है, क्योंकि अब तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब इसका टाइम बस ख़त्म ही होने वाला है। पर ये गाड़ी जो है बेंचमार्क लेजेंडरी गाड़ी थी अपने टाइम की। तो ये हो गई इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर की बात। अब हम देखते हैं इसको चला के कि ये कैसे परफॉर्म करती है। अब हम देखेंगे इस गाड़ी को चला के, और मैं आपको बता दूं गाड़ी जो है आज भी बहुत ज़्यादा साइलेंट है। एज सच इसमें मतलब मेरे को आवाज़ नहीं आ रही इंजन की कैबिन तक टिल 2000 RPM। और गाड़ी चलने में बहुत ज़्यादा आज भी स्मूथ है। मैं इसके क्लच की बात करूँ, क्लच जो है वो भी आज तक लाइटर साइड में, और क्लच मुझे इसका अच्छा लगा। और मैं भी समवेयर अराउंड 50 पे हूँ। गाड़ी बहुत ज़्यादा साइलेंट चल रही है। टायर नॉइस थोड़ी बहुत है। मैं बात करूँ इस गाड़ी के टर्निंग रेडियस की, गाड़ी जो है लेंथ में थोड़ी ज़्यादा है, पर इसका जो स्टीयरिंग है वो अच्छा है, तो ये आराम से आप अजाइल है मूव करने में। और इसका स्टीयरिंग का फीडबैक मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मतलब फील हो रहा है कि गाड़ी हाँ कितनी कहाँ तक चल रही है। मैं गियर बॉक्स की बात करूँ, गियर जो है स्मूथ है इस गाड़ी के, उनमें मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही कि वो अटक रहे हैं या कुछ है। और मेरे को गियर बॉक्स इसका बहुत लाइट लगा। और इस गाड़ी को मतलब मैं आराम से इसे स्मूथ है बिल्कुल एकदम, जिसे कहते हैं एफर्टलेस गाड़ी, बिल्कुल एफर्टलेसली चल रही है। हॉर्न की मैं बात करूँ, हॉर्न इज़ जस्ट टिपिकल होंडा टाइप, मतलब ना बिल्कुल ही स्कूटी जैसा हॉर्न होता है होंडा की गाड़ियों में, क्योंकि उनका ये मानना है कि जापानीज़ का कि हॉर्न जो है नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं इसीलिए। और मैं बात करूँ इस गाड़ी की पावर डिलीवरी जो है मुझे इस गाड़ी की लीनियर लगी, बट दैट्स ओके। और मैं उस हिसाब से बात करूँ, ये गाड़ी मेरे को मस्त पावरफुल लगी। मतलब मैं 2008-9 की बात करूँ, गाड़ी को चलने में आज सच कोई इशू नहीं है। गाड़ी इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, आप देख सकते हो ये आज भी इतनी मतलब मक्खन चल रही है। तो उस टाइम की होंडा के प्रोडक्ट्स आज तक, मतलब आप देख सकते हैं होंडा कितना रिलायबल है। इंजन से कोई फालतू की आवाज़ नहीं है, मेरे को कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं आ रही गाड़ी में से।
ये गाड़ी उस टाइम का प्रीमियमनेस का बेंचमार्क थी। मतलब चला के मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कोई अच्छा प्रोडक्ट चला रहा हूँ। मैं बात करूँ कैबिन की, कैबिन जो है साइलेंट है, बाहर की ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा मुझे कोई विंड नॉइस नहीं आ रही, थोड़ी बहुत है ठीक है बट दैट्स ओके। गाड़ी ये ज़्यादा इतनी फीचर रिच नहीं है। अगर मैं अब की बात करूँ, अब इस टाइम पे गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फीचर्स आने लगे। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मैकेनिकल है और ये गाड़ी मतलब अच्छी है चलाने में। अगर आप इसको आज भी चलाओगे ना, आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि ये गाड़ी जो है किसी भी चीज़ में लैग कर रही है। गाड़ी चलने में बहुत ज़्यादा सही है, किसी चीज़ का कोई इशू नहीं है। मतलब मुझे तो सही लगी गाड़ी चलाने में, अच्छा लगा। इस गाड़ी को चलाने का भी एक अपना अलग ही फील था। उस टाइम पे लोगों का सपना हुआ करती थी, मतलब लोग दीवाने थे इस गाड़ी के, आज भी दीवाने हैं। बट अब जो है बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी हैं मार्केट में। उस टाइम कुछ ही थी और होंडा सिटी उस टाइम का एक बेंचमार्क थी। लोग तड़पते थे मतलब इस गाड़ी के लिए उस टाइम की। मतलब अगर मैं बात करूं अंडर अ बजट, ये गाड़ी एक प्रीमियम लग्जरी कार हुआ करती थी। और ये गाड़ी अब वाली होंडा सिटी से ना, मतलब इसका फील होती है कि ये बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। अब वाली तो बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक और लाइट कर दी गई है, पर ये जो है बहुत ज़्यादा रोबस्ट फील होती थी कि हाँ मैं कोई ऐसा भारी प्रोडक्ट चला रहा हूँ। गाड़ी को चलने में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। मैं हूँ 3rd गियर में 40 की स्पीड में, मैं एफर्टलेसली पुल कर रही है, 1% का लैग नहीं है गाड़ी में। और ये गाड़ी NA इंजन के साथ आती थी। गाड़ी की परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्मूथ, पावर डिलीवरी इज़ वेरी 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 लीनियर। और मैं माइलेज की बात करूं, आप इसको समवेयर अराउंड चलाओगे अगर आराम से तो इट विल गिव यू 10-12 वेरी मैच्योरली। और हाईवे पे क्रूज़ करोगे तो आराम से 14-15, क्योंकि इसका इंजन 1500 सीसी का है। और ये इंजन जो है IV टेक नहीं है, आई थिंक सो। ये जो है IDIC इंजन आते थे पहले, ये शायद वो वाला इंजन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैं बात करूं ये गाड़ी को, मतलब अगर आप जाम वगैरह में, ट्रैफिक वगैरह में, सिटी वगैरह में चलाओगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ये बड़े प्यार से उठ जाती है और इस गाड़ी को कोई लैग नहीं है। मैंने जैसा बोला कि गाड़ी एफर्टलेस है, तो ये एफर्टलेस है बिल्कुल। मतलब ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये उठने में टाइम लगाए या उठने में इसको बहुत दिक्कत हो रही हो। गाड़ी बहुत आराम से उठ जाती है। मतलब मुझे तो अच्छी लगी गाड़ी। और इसकी टॉप स्पीड मार्किंग है 220। गाड़ी की परफॉर्मेंस सही है, पावर डिलीवरी लीनियर है, ये नहीं कि एकदम से उठती है, पुल करती रहती है। इसकी पावर बैंड जो है बहुत ज़्यादा है और गाड़ी मेरे को सही लगी। द ओनली नेगेटिव, मुझे नेगेटिव भी क्या ही बोलूँ, एक जगह जहाँ इंप्रूव हो सकता था वो था इसकी थोड़ी बहुत ब्रेकिंग जो है मुझे इसकी थोड़ी बहुत लैकिंग लगी। बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड कार। उस टाइम का बेंचमार्क था ये गाड़ी और ये गाड़ी सच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक एज वेल। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।